everyone, welcome to you all on your own YouTube channel and this is the second video यानी कि second part है आपके communication skill chapter का। So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? आई होप कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है फिर बता देती हूँ। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक फिक्स आइडिया, एक फिक्स थिंकिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी इंसान को लेके या किसी भी चीज को लेके, और ये हमारे कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका फिक्स थॉट्स आपके टीचर के लिए और आपके फादर के लिए, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके टीचर या आपके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो एक नॉर्मल सी कोई एक्टिविटीज पे वो आपको बोलेंगे भी तो भी आपको लगेगा कि वो आपको डांट रहे हैं, वो आपको कुछ भी कर रहे हैं। और जब उनका नेचर नॉर्मल होगा, मतलब जब वो आपके साथ फ्रेंडली बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल नेचर है। लेकिन अगर जहां उन्होंने आपको थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा आपको कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो ही उनका असली नेचर है। दैट इज पर्सपेक्टिव। वो हो सकता है कि उस समय आपने पहले टाइम में उनको जज कर लिया, तो आपने जो लेवल अपने दिमाग में बैठा के रखा है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, इसमें मैं थोड़ी सी साइंस की टॉपिक्स को ऐड करना चाहूंगी, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो हमेशा उस चीज को रिसीव करता है जो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है और जिसपे हम एग्री करते हैं। यानी कि अभी हमारे लिए कोई बात रखी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कोई चाय रखी जाए, चाहे वो कितनी भी बार मैं चाय पी चुकी हूँ, मुझे तो वो चीजें अच्छी ही लगेंगी क्योंकि मेरे ब्रेन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर वहीं पे हमको दवा खिलाई जाए, अभी मैं 2 मिनट पहले दवा खाई हूँ और मुझे 2 मिनट के इंटरवल के बाद फिर दवा खाना हो, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे ब्रेन ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमारे ब्रेन उसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके फेवर में होता है। जिस चीज को एग्री नहीं करता है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरह हमारी पर्सपेक्टिव भी होती है। पर्सपेक्टिव किसी चीज को लेके एक हमारी फिक्स थिंकिंग होती है कि अगर एक बार हमने किसी चीज को लेके अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है, तो चाहे वो चीज कैसी भी हो, हमें वो चीज वैसी ही दिखेगी जैसे हमने उस चीज को सोच रखा है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम चीजें, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी हम विजुअल परसेप्शन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर जो रुकावट आती है वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज बोले तो कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था कि मान लीजिए मैं बिहारी और कोई असम से आ गया, तो मैं उसकी बात को कैसे समझूंगी या वो मेरे बात को कैसे समझेगा। ये होता है लैंग्वेज बैरियर। तो इंग्लिश तो इंटरलिंकिंग लैंग्वेज थी, जो कि हम सबको पता होती है, वो कॉमन लैंग्वेज होती है, तो वो हमें इंटरलिंक करती है। बट व्हाट इफ की अगर उसको असामी समझ में नहीं आ रही है और हमें बिहारी समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे कम्युनिकेशन गैप हुआ, कम्युनिकेशन लैप्स हुआ। आजकल के जमाने में लोग बेटर इंग्लिश बोलने को, बेटर वोकैबुलरी यूज करने को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल मानते हैं। बट बेटा, ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। जब आप कुछ बात कर रहे हो और सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं रहा हो, तो कम्युनिकेशन कहाँ से, कम्युनिकेशन लूप कंप्लीट हुआ। बेटर कम्युनिकेशन वो स्किल है, चाहे आप जो भी वर्ड यूज करें, वो सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। अगर सामने वाले आपकी बात को समझ पा रहे हैं तभी वो कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुई। अदरवाइज आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज यूज कर ले, अगर सामने वाले रिसीवर को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो वो बेटर कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुआ। तो पहली चीज है तो लैंग्वेज को लेकर क्लियर हो गई कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारी इफेक्ट करती है। दूसरी चीज है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन मतलब कि इंसान जो चीजें बोल रहा होता है, उसके वर्ड्स और एक्शंस अगर मैच नहीं कर रहे होते ना, तो इंसान के अंदर हमेशा कंफ्यूजन बना होता है, वो कभी क्लियरिटी उसको नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल की एक इमेज है, एक इनकम्प्लीट हम आई की इमेज देते हैं आप सबको, या किसी भी चीज की इमेज देते हैं, तो हर इंसान का सोचने का तरीका उसमें अलग हो जाएगा। कोई उसको किस तरीके से देखेगा, कोई इसको किस तरीके से देखेगा। यानी कि आपके वर्ड्स और आपके एक्शन आपस में मेल जोल करने चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बेटर बन सके। तब तक हमारा ब्रेन जो है वो विजुअल परसेप्शन जो आपने दिखाई है और आपके एक्शन से अगर मैच नहीं करने वाला, तब तक वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ। समझ में आई। तीसरा पॉइंट जो है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब कि पहला जो कम्युनिकेशन था, अगर वो आपका परफेक्ट नहीं हुआ था, उसमें आपके कुछ लैप्सेस रह गए थे, कुछ चीजें, तो आप आगे कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे से एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसने आपको पहली बार में चीट कर दिया था, अब दूसरी बार आपका ये नहीं करेगा उससे नेगोशिएशन करने का, ठीक है। या फिर आपने अगर पिछले एग्जाम में मैथ्स में कम मार्क्स ला दिए थे, साइंस में कम मार्क्स ला दिए थे, तो आपकी कॉन्फिडेंस लूज होगा कि आप आगे साइंस के क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर है, भाई मेरे साइंस में इतने कम नंबर आ गए थे, अब मैं पूछूंगी तो मैम क्या सोचेंगी। तो ये होता है पास्ट। पहले एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने आज को क्या कर देते हो, वो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, ठीक है। चौथा है प्रेजुडाइज। फिक्स आइडियाज सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी मे स्टॉप स्टूडेंट फॉर कम्युनिकेटिंग ओपिनियन इन द क्लास। एक होता है कि अपने बारे में ही सेल्फ डाउट कर लीजिए आप। सेल्फ डाउट अपने आप, जैसे कि
मुझे नहीं आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अभी लोगों ने आपको जज भी नहीं किया, आपने खुद अपने आप को जज कर लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसकी वजह से आप ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सेल्फ डाउट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, कि अब वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपकी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर रहा है। दूसरों के जज करने से पहले आपने खुद ही अपने आप को जज कर लिया कि आपसे ये नहीं होने वाला है, तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने आप को एक चांस दीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है हमारे पॉलिटिक्स में, अपने आप को भी एक चांस दीजिए भाई कि आप वो चीजें कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स राइट नाउ। फीलिंग्स, our feelings and emotions such as lack of interest or not trusting the other also affect communication। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको, ये है कि हमारी फीलिंग्स, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चल रही होती है और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये सोच के कि सामने वाला क्या सोचेगा कि हम ये भी सोचते हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज की, अगर मैंने उसके सामने ये बात की और उसने किसी और को ये बात बता दी, तो इन सारी चीजों की वजह से भी आप ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो आपकी कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाती, कभी भी परफेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज होता है, आप एक्सप्रेसिव नहीं है उतना ज्यादा, आप ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैं आपसे बहुत फ्रेंकली बात कर पा रही हूँ, बहुत फ्रेंकली पढ़ा पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे आसपास जो मुझे इन्वायरमेंट मिला है वो बहुत ज्यादा शांत है। थोड़ी बहुत आवाज कहीं से आ सकती होगी, लेकिन अभी बहुत शांत है। लेकिन अभी यहाँ पे 4 बच्चे हल्ला करते हुए जाए, वहां पे 4 बच्चे, मम्मी किचन में कुछ चाय बना रही हो, मतलब कुछ भी बना सकती है, खाना बना रही हो, कुछ भी बना रही हो, और बहुत ज्यादा शोर हो, तो मैं पढ़ा भी रही होती है तो वो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी बेटा। क्यों? क्योंकि आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। आपको तो बहुत सारी आवाज सुनाई देगी ना, मैम की आवाज तो उसमें कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सके। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हमारे आसपास उतना ज्यादा नॉइज नहीं है। तो अगर नॉइज होता तो ये कम्युनिकेशन बैरियर ही होता। नेक्स्ट, पर्सनल फैक्टर्स में आपकी खुद की फीलिंग्स हो सकती है, आपके खुद के हैबिट्स हो सकते हैं, आपकी खुद की सोचने की एबिलिटी, जो आपको रोकते हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, कम्युनिकेशन करने से। कभी कभी कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आप खुद में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से वो नहीं हो पाएगा, और इस चीज की वजह से आप ओपनली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और हमारा कल्चर होता है, जैसे कल्चर का मतलब कि कहीं हमारे यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो थम्स अप का मतलब होता है कि आपने अच्छा काम किया। वही हमारे यहाँ किसी को दिखा देना, लगेगा कि अंगूठा दिखा के भाग गए। मतलब कल्चर का भी डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे साड़ी पहनने को और ट्रेडिशन माना जाता है, कहीं पे वेस्टर्न जगह पे वेस्टर्न कपड़े पहनने को मॉडर्न फैशन माना जाता है। तो कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें रुकावट बनती है कम्युनिकेशन में। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक परफेक्ट चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, परफेक्ट चाय बनाने के लिए दूध का अमाउंट, पानी का अमाउंट, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, ये सारे मसाले, सारे फ्लेवर्स और सारी चीजें जब अप्रोप्रिएट अमाउंट पे, अप्रोप्रिएट बॉइलिंग पॉइंट पे आती है, तब जाके कहीं ना कहीं आप पहला सिप लेते हैं तो आपको मजा ही आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस से फॉलो होती है। वैसे ही हमारे कम्युनिकेशन को अगर अच्छा बनाना है तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करने पड़ेगा, जिसमें आते हैं आपके 7 सीज। 7 सीज में पहला होता है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कंक्रीट, देन करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टेस। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले क्लियर का मतलब ये है कि आप अपने आप में क्लियर रखिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा ये था कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट बी के बारे में बताऊं, तो मुझे पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। सो अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज के साथ आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप सामने वाले को क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा कंसाइज। कंसाइज का मतलब एज सिंपल एज आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप अपनी वोकैबुलरी को इतना हाई कर दे कि सामने वाले को समझ में नहीं है। जैसे कि एट्रोशियस, यू आर वेरी अट्रोशियस पर्सन। अट्रोशियस का मतलब क्या हो गया भाई? बैड हो गया, वेरी बैड हो गया। आप सिंपल लैंग्वेज में यू आर वेरी बैड पर्सन भी बोल सकते थे, बट आपने अट्रोशियस लगा दिया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल को आपकी भाषा समझ में नहीं आई। तो क्या फायदा हुआ कम्युनिकेशन करने का? तो सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए। तीसरा है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट फ्रेज का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आप जब मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं तो किस जगह क्या क्या यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो उस जगह पे हम फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, गरीबी में आटा गीला, और आपने कह दिया कि अब्दुल बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई आप तो फ्रेजेस का सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है करेक्ट। जब भी आप लिख रहे होते हैं तो स्पेलिंग्स की ध्यान दीजिए, लैंग्वेजेस के ध्यान दीजिए और ग्रामर्स का ध्यान दीजिए। ठीक है। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस। आप जो बोल रहे हैं उसका सेंस होना चाहिए, उस बात में कोई लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठ के बोल दिए। मान लीजिए हम चाय की बात कर रहे हैं तो आप चाय में अगर आप क्या बोले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इस सब की बात करेंगे तो
कुछ समझ में नहीं आने वाले भाई, आप इलॉजिकल साउंड करेंगे। वही अगर आप चीनी, चाय पत्ती, इलायची, अदरक की बात कीजिए, देखिए कितने इंटरेस्ट से लोग उस बात को सुन रहे हैं। तो होता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट, यानी कि बीच में आपको कहीं रुक नहीं जाना। जैसे अभी हम बोले कि मेरा नाम है मुस्कान, अब बीच में हम रुक गए, मुस्कान से भी एक कंप्लीट मैसेज गया कि मेरा नाम मुस्कान है, बट व्हाट इफ कि अगर किसी को इंटरेस्ट है मेरा पूरा नाम जानने में, तो आप जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगली कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पिछली कम्युनिकेशंस के पॉइंट को पूरा डिस्कस किए बिना दूसरा टॉपिक नहीं शुरू करना चाहिए, ठीक है। इससे इंसान को इरिटेशन होता है और वह बात आपसे बात करना बंद कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्टेस, यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो तो एक रिस्पेक्टफुल टोन में सामने वाले से बात कीजिए। आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देता है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये चीजें होती है। लेकिन सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, आपको उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करना है। एक बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, 3 बार नहीं देगा, आखिर बार वो मजबूर हो जाएगा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल और वर्बल को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया है और मैं भी काफी खुश थी आज पढ़ा के, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।